Good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon to all of you. Pushpa, Amit, Rahul, Saloni, Abhishek, Happy Singh, Mohammed, Gauri, Shyam, Nidhi, Priyanka, Alok, Nisha, Monica, Gaurav, Preeti, Aditi, Shyam, Veer, Singh, Rahul, Arushi, Dinesh, Surbhi, गगन, प्रिया, आलोक, क्या हाल चाल भी आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अ वेरी गुड आफ्टरनून श्रेया, सुमिता, आरुषि, अमित, राहुल, मन्नू, गौरव, अभिषेक, पप्पू, चेष्टा, गायत्री, क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? कैसे हो भाई आप सभी? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। हाँ जी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सैटरडे संडे ये जो 2 दिन की आप लोगों को छुट्टी मिली है ना, ये जो वीकेंड की छुट्टियां थी, इन दोनों दिनों में आप लोगों ने पुराना बैकअप ले लिया होगा। जो टॉपिक आप लोगों के छूट गए थे उसका रिवीजन आप लोगों ने कर लिया होगा। ऐसी उम्मीद, ऐसी झूठी उम्मीद हम आपसे कर सकते हैं कि आपने पूरा का पूरा बैकअप ले लिया होगा, कंप्लीट रिवीजन कर लिया होगा, है ना। हाँ जी। तो देखो, इस बैच में हम लोग अल्फाबेटिकल सीरीज विक्रांत, साक्षी, सलोनी, लोकेश, चंचल, राकेश, लक्ष्य, इस बैच में हम लोग अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर पढ़ चुके हैं, लेटर सीरीज चैप्टर पढ़ चुके हैं, पेयर फॉर्मेशन टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। और जो चौथा चैप्टर हमने शुरू किया है, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर शुरू किया है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में हमने लेटर कोडिंग पढ़ लिया। लेटर कोडिंग के 2 लेक्चर थे, जिससे हमें पता चला टोटल 7 पैटर्न होते हैं, है ना। फिर हमने नंबर कोडिंग भी पढ़ लिया। नंबर कोडिंग का एक ही लेक्चर था, है ना। नंबर कोडिंग का एक ही लेक्चर था, जिससे हमें पता चला कि नंबर कोडिंग के 2 पैटर्न होते हैं। और फिर हमने एक लेक्चर अटेंड किया है मिक्स्ड कोडिंग का। अच्छा, मिक्स्ड कोडिंग में जो मैंने क्वेश्चंस कराए थे आपको, वो सारे के सारे क्वेश्चन बेटा चाइनीज कोडिंग वाले थे। सारे के सारे क्वेश्चन थे मिक्स कोडिंग वाले, चाइनीज कोडिंग वाले क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। और इस चैप्टर में हमने अभी तक टोटल 79 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। कितने क्वेश्चन बेटा? 79 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। अब हम चलते हैं आगे और मिक्स कोडिंग का ना न्यू पैटर्न शुरू करते हैं। मिक्स कोडिंग का कौन सा पैटर्न? न्यू पैटर्न। अब जब ये न्यू पैटर्न देखोगे तो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा। पूछो क्यों? क्योंकि ये न्यू पैटर्न आज तक आपने किसी एग्जाम में नहीं देखे होंगे। ये सिर्फ उन्हीं बच्चों ने देखे हैं जिन्होंने बैंकिंग का एग्जाम दे रखा है। बैंकिंग के अलावा किसी भी बच्चे ने ये न्यू पैटर्न के क्वेश्चन आज तक कभी नहीं देखे होंगे, है ना। आपकी लाइफ में आप पहली बार इन क्वेश्चंस को देखोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आज तक युवराज, बैंकिंग के अलावा आजाद, सोनिया, सानिया, प्रवीणा, हाँ, बैंकिंग के अलावा ये क्वेश्चन आज तक किसी और एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग वाले बच्चों ने ही इन क्वेश्चंस को देख रखा होगा। अब आप पूछोगे सर ये बैंकिंग में ही आए हैं आज तक, तो क्या हम इन इन क्वेश्चंस को स्किप कर दें? देखो, स्किप मत करो। एटलीस्ट आप इन क्वेश्चन को एक बार देख लो, है ना। एटलीस्ट आप इन क्वेश्चंस को एक बार देख लो कि ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सॉल्व कैसे होते हैं। भले ही बाद में इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मत करना, लेकिन एक बार तो देख लो। देखो, इस मिक्स कोडिंग के न्यू पैटर्न में क्या होता है ना। जैसे कि ये तो ओल्ड पैटर्न था, यहां पर इकोनॉमिक्स वर्ड बेटा ऊपर भी है, इकोनॉमिक्स वर्ड नीचे भी है। तो जो इकोनॉमिक्स का कोड ऊपर है वही नीचे होगा, तो बेटा ऊपर भी का है, नीचे भी का है। तो ओल्ड पैटर्न में क्या होता था कि कॉमन वर्ड्स मिल जाते थे हमें, लेकिन न्यू पैटर्न में क्या होगा कि कोई भी कॉमन वर्ड हमें नहीं मिलेगा। कोई भी कॉमन वर्ड हमें नहीं मिलेगा। पहला जो डिफरेंस है वो ये है। दूसरा डिफरेंस क्या है कि मिक्स कोडिंग में जब मैं एक वर्ड को दूसरे वर्ड में चेंज करता हूं तो उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता, देयर इज नो लॉजिक। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर एक जो वर्ड है अगर वो किसी भी वर्ड में चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगा, और जिस लॉजिक से एक वर्ड दूसरे वर्ड में चेंज होगा उसी सेम लॉजिक का यूज हमें हर पर्टिकुलर वर्ड में करना है। यानी कि यहां पे जितने भी टोटल कितने वर्ड्स हैं बेटा? टोटल 16 वर्ड्स है, और ये 16 के 16 शब्द एक ही सेम लॉजिक में चेंज हुए हैं। जो लॉजिक इस वर्ड में लगा है वही लॉजिक इसमें, वही लॉजिक इसमें, वही लॉजिक इसमें, वही इसमें, इसमें। ये सारे के सारे जो वर्ड हैं एक सिंगल लॉजिक से किसी दूसरे वर्ड में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब वो लॉजिक हमें आइडेंटिफाई करना है कि भैया कौन सा लॉजिक है जिससे हम एक वर्ड को दूसरे वर्ड में बदल दे रहे हैं। यहां पर मोस्ट ऑफ द टाइम जो लॉजिक लगता है, पता है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो लॉजिक लगता है यहां पर वो लगता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटर। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटर, वर्ड का जो पहला लेटर होगा उसके हिसाब से। अकॉर्डिंग टू लास्ट लेटर, वर्ड का जो लास्ट लेटर होगा उसके हिसाब से। एंड अकॉर्डिंग टू टोटल लेटर्स, ये मैंने आपको हिंट दे दी।
यहां पर जो हम लॉजिक यूज करते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम ये वाला लॉजिक यूज करते हैं। हम वर्ड के सारे लेटर्स का यूज नहीं करते है ना। यहाँ पे फॉरवर्ड पैटर्न या रिवर्स पैटर्न या क्रॉस पैटर्न नहीं होता। यहाँ पे पोजीशन बेस्ड पैटर्न, अपोजिट लेटर का पैटर्न भी है ना, वो डायरेक्ट पैटर्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो भी कुछ हमने लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग में लॉजिक सीखे हैं ना, वो सारे लॉजिक मिक्स करके यहाँ पे यूज होते हैं। वो सारे लॉजिक मिक्स करके यहाँ पे यूज होते हैं। ठीक है, अब सर हम हिंट कैसे पकड़े? देखो, जो हिंट हमें मिलेगी ना वो राइट हैंड साइड से मिलेगी। हिंट हमें राइट हैंड साइड पे मिलेगी। राइट हैंड साइड पे ना नंबर्स को ध्यान से देखो। राइट हैंड साइड पे नंबर्स को ध्यान से देखो, ध्यान से। अगर मैं नंबर्स को ध्यान से देखूं, 4 यहां भी है, 4 यहां भी है, 4 यहां भी है और यहां पे है 3। तो अगर राइट हैंड साइड में नंबर है ना, तो वो नंबर आपकी बहुत मदद कर सकता है पूरे लॉजिक को आइडेंटिफाई करने में, बहुत हेल्प करेगा। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड को अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे 5 लेटर है, यहाँ भी 5 लेटर है, यहाँ भी 5 लेटर और यहाँ पे 4 लेटर है। तो कोई ना कोई लॉजिक आपको समझ आ रहा है। अभी मैं 10th में हूं, मेरे भैया रीजनिंग पढ़ा करते थे आपसे, है ना, देखते देखते मेरा भी मन कर दिया और आपका बैच ले लिया। चलो कोई बात नहीं, आप 10th में हो तो आपके आज नहीं तो कल रीजनिंग तो काम आनी आनी है ना। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, है ना, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब आप मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे 5 लेटर है, यहाँ पे 5 लेटर है, यहाँ पे 5 लेटर है, यहाँ पे 4 लेटर है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है। क्या कोई लॉजिक, कोई रिलेशन आप बना पा रहे हो? ये जो नंबर होगा ना, या तो ये किसी अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू होगी, है ना, या तो अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू होगी, या फिर ये बनता है टोटल लेटर से, टोटल लेटर से या टोटल वॉबल या टोटल कॉन्सोनेंट से। बस यहाँ पे जो भी नंबर आपको देखने को मिलेगा उसके पीछे दो ही लॉजिक होंगे, या तो वो अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू होगी या फिर वो होगा टोटल लेटर। टोटल लेटर के अंदर टोटल वॉबल्स भी आ सकते हैं, टोटल कॉन्सोनेंट्स भी आ सकते हैं, या टोटल नंबर ऑफ लेटर भी आ सकते हैं। मेरा 12th का रिजल्ट 90%, कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब आप तैयारी करो जम के, है ना। तो बेटा आपको कोई लॉजिक समझ आ रहा है? सर हमें ये लॉजिक समझ आ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ लेटर में -1 हो रहा है। टोटल नंबर ऑफ लेटर में, टोटल नंबर ऑफ लेटर में -1 हो रहा है, -1। तो आप कंप्लीट लॉजिक आइडेंटिफाई करो और उसको जस्टिफाई करो। क्या आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं? आप उस लॉजिक को जस्टिफाई करो, क्या जो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 80, व्हाट इज द कोड फॉर, व्हाट इज द कोड फॉर क्रिएशन, व्हाट इज द कोड फॉर क्रिएशन, क्रिएशन की कोडिंग क्या होगी? हाँ जी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। ये इंफॉर्मेशन देने के बाद ये क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भैया क्रिएशन की कोडिंग बता दो, क्रिएशन की कोडिंग क्या है ना, क्रिएशन की कोडिंग क्या है। और करीबन 5 या 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस इंफॉर्मेशन को एग्जाम में देने के बाद। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 5 या 6 क्वेश्चन। तो आप लोग समझो कि क्वेश्चन नंबर 80 से लेके क्वेश्चन नंबर 85 तक, है ना, 80 से लेके 85 तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 80 है, व्हाट इज द कोड फॉर क्रिएशन। क्वेश्चन नंबर 81 है, व्हाट इज द कोड फॉर, व्हाट इज द कोड फॉर लाइव। क्वेश्चन नंबर 82 है, व्हाट इज द कोड फॉर यूट्यूब। क्वेश्चन नंबर 83 है, व्हाट इज द कोड फॉर चैनल। क्वेश्चन नंबर 84 है, व्हाट इज द कोड फॉर लाइक। क्वेश्चन नंबर 85 है, व्हाट इज द कोड फॉर सब्सक्राइब। चलिए साहब, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर दो फटाफट से। तो जैसे ही आप एक बार लॉजिक समझ लोगे ना, तब आप इन सारे क्वेश्चंस को ना चुटकी बजाते ही सॉल्व कर सकते हो। आपका जो टाइम लगना है ना, वो आपको सिर्फ और सिर्फ लॉजिक को आइडेंटिफाई करने में लगना है ना, सिर्फ और सिर्फ लॉजिक को आइडेंटिफाई करने में लगना है। एक बार आप लोगों ने, एक बार आप लोगों ने लॉजिक आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर तो आप सारे क्वेश्चंस चुटकी बजाते ही सॉल्व कर दोगे, चुटकी बजाते ही। अच्छा, अगर आप कंप्लीट लॉजिक यहां से नहीं देख पा रहे हैं तो कोई और वर्ड पकड़ लो। टोटल नंबर ऑफ लेटर में -1 कर रहे हैं, सर यहाँ पे पकड़ लो, यहाँ पे 4 लेटर है, 3 और 3 6 7 लेटर है, 2 लेटर है, 3 और 3 6 8 लेटर है। तो बेटा 4 माइनस का एक 3 होगा, तो 3 नंबर वाला इसका वर्ड है देन। तो देन की जो कोडिंग है वो S3O से हो रही है।
चलो, हमें पूरे 16 वर्ड को चेक करने की जरूरत नहीं है, हम 2-3 वर्ड चेक करेंगे, उसी से ही हमें पता चल जाएगा। हमें पूरे 16 वर्ड चेक करने की जरूरत नहीं है, 16 के 16 वर्ड के लॉजिक क्या है। कोई भी 2 या 3 वर्ड को पकड़ लिया हमने, उसी से हम कंप्लीट लॉजिक आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो पहला टास्क आपका यही है कि आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली कौन सा वर्ड किस वर्ड में बदला जा रहा है, कौन सा वर्ड किस वर्ड में बदला जा रहा है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है एग्जाम में कि हमेशा पहला वर्ड पहले में ही बदला जाएगा, लास्ट वाला लास्ट में। ऐसा कोई नियम नहीं है। पहला वर्ड पहले में भी दे सकते हैं, दूसरा तीसरा चौथा, वो कहीं भी दे सकते हैं, फिक्स पोजीशन नहीं कर सकते हम। ठीक है, अब दूसरा काम देखो, अब ये लॉजिक तो वही बच्चे पकड़ पाएंगे जिन्होंने लेटर और नंबर कोडिंग को पढ़ लिया है। तो अगर आपने लेटर और नंबर कोडिंग को पढ़ लिया है, तब आप लॉजिक आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो मैं उन बच्चों को मौका देना चाहूंगा, है ना, जिनको लगता है कि सर हम लॉजिक पकड़ने में थोड़े से वीक हैं, तो उन बच्चों के पास मौका है लॉजिक को पहचानने का कि बताओ ये वाला वर्ड इसमें चेंज हुआ, ये वाला वर्ड इसमें चेंज हुआ, तो पूरा लॉजिक पहचान के देखो, पूरा लॉजिक। सर लॉजिक पहचान में आ गया, 4 को कन्वर्ट किया है 3 में, 4 को कन्वर्ट किया है 3 में, पहले लेटर में कर रहे हैं हम -1, पहले लेटर में कर रहे हैं -1, लास्ट लेटर में कर रहे हैं +1, लास्ट लेटर में कर रहे हैं हम +1। बस खत्म कहानी। तो 3 और 3 6 8 लेटर है, तो पहले लेटर में होगा -1, सी माइनस का 1 हो जाएगा बी, टोटल और लेटर में माइनस, टोटल लेटर में -1 7, और लास्ट लेटर में +1 n+1 ओ हो जाएगा। पहले लेटर में -1 l-1 हो जाएगा के, l-1 हो जाएगा के, टोटल नंबर ऑफ लेटर में -1 4 माइनस का 1 3, और लास्ट लेटर में +1 e प्लस का 1 f। पहले लेटर में -1 y-1 x, 3 और 3 6, टोटल नंबर ऑफ लेटर में -1 7 माइनस का 1 6, लास्ट लेटर में +1 e प्लस का 1 f। टोटल पहले लेटर में -1 c-1 b, 3 और 3 6 7, टोटल नंबर ऑफ लेटर में -1 7 माइनस का 1 6, एल प्लस का 1, लास्ट लेटर में +1 एम हो जाएगा। समझ रहे हो? टोटल पहले लेटर में -1 एल माइनस का 1 के, 4 माइनस का 1 3, ई प्लस का 1 एफ हो जाएगा, एस माइनस का 1 आर, 3 और 3 6 और 3 9 माइनस का 1 8, ई प्लस का 1 एफ। हो गए। तो क्वेश्चंस के आंसर निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चंस के आंसर तो आप चुटकी बजाती दे सकते हो, क्वेश्चंस के आंसर्स तो आप चुटकी बजाते ही दे सकते हो, क्वेश्चंस के आंसर तो आप चुटकी बजाते ही दे सकते हो। जो हमारा मेन टास्क है ना, वो लॉजिक आइडेंटिफाई करने का है कि लॉजिक कैसे पकड़े। तो लॉजिक पकड़ने की मैंने हिंट आपको दी है। क्या हिंट है? कि राइट हैंड साइड को ध्यान से देखना, और राइट हैंड साइड पे जो नंबर होंगे ना, नंबर, वो आपको बताएगा कि ये वर्ड इस वर्ड के द्वारा निकला गया है। ठीक है, ये वर्ड इस वर्ड के द्वारा निकला गया है, वहां से हमें हिंट मिल जाएगी। चलिए, अब मैं आपको कोई हिंट नहीं दूंगा, आप अपना दिमाग लगाओ जितना आपके अंदर है, और 5 क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन आपके लिए 5 क्वेश्चन क्या पूछूं, मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, है ना। सिर्फ एक सिंगल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसी से आप बता देना कि भैया कोडिंग क्या होगी। व्हाट इज द कोड फॉर, व्हाट इज द कोड फॉर एलिफेंट, व्हाट इज द कोड फॉर एलिफेंट। हाँ जी, व्हाट इज द कोड फॉर एलिफेंट। देखो, शायद आज क्लास हो कोडिंग डिकोडिंग की, और मे बी शायद मे बी कल भी क्लास हो, या आज देखते हैं, आज अगर हमने खत्म कर दिया तो कल नहीं होगी, वरना नहीं, कल भी होगी, आज भी होगी, कल भी होगी। कल ये टॉपिक खत्म होगा ट्यूसडे को। हम्म, कल भी आप यही पढ़ोगे बेटा, मिक्स कोडिंग का न्यू पैटर्न। ये न्यू पैटर्न की 2 क्लासेस होंगी, न्यू पैटर्न की 2 क्लासेस हैं, एक क्लास नहीं है। न्यू पैटर्न की 2 क्लासेस हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन नोट करने की जरूरत नहीं है, बस उसको सॉल्व कर दो।
बहुत सारे बच्चों ने लॉजिक आइडेंटिफाई कर लिया, वेरी गुड जॉब, बेहतरीन। हाँ जी, पता चल गया लॉजिक। बेटा राइट हैंड साइड पे जो, अच्छा मैं अब उन बच्चों को हिंट देना चाहता हूं जिनको लॉजिक अभी तक नहीं समझ आया, जिनको लॉजिक नहीं समझ आया मैं उनको हिंट देना चाहता हूं। जो राइट हैंड साइड पे नंबर्स लिखे हुए हैं ना, जो राइट हैंड साइड पे नंबर्स हैं बेटा, वो टोटल लेटर से नहीं है, वो अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू है। जो राइट हैंड साइड पे नंबर है ना, वो अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू है। चलो ये हिंट मैंने आपको दे दी, अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू है। अब आप लॉजिक पकड़ो। अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू है। चलिए साहब, बस इतना ही समय आपको मिलेगा इस क्वेश्चन के लिए। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे ये जो नंबर है ना, ये अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू है BMDT। क्योंकि 20 जो है ना, वो टोटल लेटर से नहीं बन सकता, 20 टोटल लेटर से नहीं बन सकता। तो मैं समझ गया कि सर ये अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू है BMDT। अब जरा देखो, BMDT कुछ दिखाई दे रहा है आपको? BMDT कुछ दिखाई दे रहा है सर? BMDT सर, वर्ड के पहले लेटर को ही प्लेस वैल्यू में कन्वर्ट कर दो। बॉडी, बॉडी की कोडिंग इन्होंने क्या ले रखी है? बॉडी, बॉडी का ये ले लो 2 Z, इन्होंने ले रखा है बॉडी को 2 Z, बहुत बढ़िया। मेकिंग की कोडिंग क्या ले रखी है इन्होंने? मेकिंग, एम का प्लेस है 13, 13 के साथ क्या है? 13%H, बहुत बढ़िया, है ना। और टॉप की कोडिंग क्या ले रखी है इन्होंने? टॉप, टी का प्लेस है 20 @ Q, 20 @ Q, बहुत बढ़िया। तो आप नहीं समझ गए लॉजिक क्या है? सर पहले अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिखी हुई है, पहले लेटर की प्लेस की वैल्यू लिखी हुई है, और लास्ट लेटर में +1 कर रहे हैं। P+1 Q, Y+1 Z और G+1 H। सर हाँ, सिंबल नहीं समझ पाए हम, यहाँ पे सिंबल्स नहीं समझ पाए। चलो कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। @ वाला कहीं और भी है सर, ये रहा @ 14 @ U, 14 का मतलब N, ये रहा नॉट। सर नॉट को इन्होंने चेंज किया, N का प्लेस है 14 @T+1U। अब जरा सोचो इन दोनों वर्ड में क्या खास बात है।
इन दोनों वर्ड में क्या खास बात है कि दोनों के लिए मैंने एट द रेट लिख दिया। इन दोनों वर्ड में क्या खास बात है, दोनों के लिए एट द रेट लिख दिया। सर दोनों वर्ड में खास बात यह है कि दोनों में 3 लेटर है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है 3 लेटर वाले वर्ड एट द रेट में चेंज होंगे। अगर ऐसी बात है तो 4 लेटर वाले वर्ड किस में चेंज होंगे? 4 लेटर किस में है? 4 लेटर है लास्ट, एल का प्लेस है 12, 12 के साथ है हैज। देखना जरा 4 लेटर वाले सारे वर्ड हैज में चेंज हुए हैं, जरा चेक करना। सर बॉडी में भी 4 लेटर है, 4 लेटर वाला हैज में चेंज हुआ है। बिल्कुल सही जवाब। तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ लेटर के अकॉर्डिंग सिंबल्स चेंज हुए हैं। पहले लेटर की प्लेस की वैल्यू लास्ट लेटर में +1, टोटल लेटर से सिंबल। ये कंप्लीट लॉजिक है इस क्वेश्चन का। तो बेटा ई की प्लेस की वैल्यू क्या है? 5। टोटल कितने लेटर है? 3 और 3 6, 8 लेटर है। ये बताओ 8 लेटर वाला वर्ड कौन सा है? 8 लेटर वाला 3 और 3 6 8। डिसीजन 3 और 3 6 8। डिसीजन डी का प्लेस है 4, 4 के साथ क्या है? 4 के साथ है बेटा एंड, 4 के साथ एंड है एंड। तो 8 लेटर के लिए एंड आ गया और लास्ट लेटर में +1 टी +1 यू। तो कंप्लीट आंसर आ गया 5 एंड यू। 5 एंड यू। 5 एंड यू। तो देखो, हालांकि ये क्वेश्चन आज तक सिर्फ और सिर्फ किस एग्जाम में पूछे गए हैं? बैंकिंग एग्जाम में पूछे गए हैं। लेकिन इन क्वेश्चंस में लॉजिक आइडेंटिफाई करके आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ। है लॉजिक आइडेंटिफाई करके आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ सर, पूरा मजा आ रहा है लॉजिक आइडेंटिफाई करके। तो नहीं आ रहा मजा? क्या पता आने वाले समय में ये बाकी बाकी एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस पूछे जाने लगे। भाई पता नहीं है ना, कुछ आने वाले समय में आपके एग्जाम में भी आ जाएंगे क्वेश्चन। तो इसीलिए हमें हर चीज से तैयार रहना चाहिए। एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आएगा जब हम इन क्वेश्चंस में लॉजिक आइडेंटिफाई करेंगे। एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आएगा जब हम इन क्वेश्चंस में लॉजिक आइडेंटिफाई करेंगे। चलो 91 to 95। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक बहुत प्यारी सी हिंट है, उस हिंट का यूज कर लो। इस क्वेश्चन में एक बहुत प्यारी सी हिंट मिली हुई है, उस हिंट को पकड़ लेना, उस हिंट को कैच कर लेना और बताओ व्हाट इज द कोड फॉर टाइगर। व्हाट इज द कोड फॉर टाइगर? टाइगर की कोडिंग क्या है? बस आप टाइगर का कोड पता लगा लो, मैं समझूंगा आपने सारे कोड पता लगा लिए। हम्म, पता लगाओ।
अच्छा, इसमें मैं आपको हिंट देना चाहूंगा, इस क्वेश्चन में मैं आपको हिंट देना चाहूंगा कि जो राइट हैंड साइड पे नंबर्स है ना, आपको ये तो समझ आ गया होगा कि जो नंबर्स हैं वो टोटल लेटर से तो नहीं बन रहे। नंबर्स बेटा टोटल लेटर से तो नहीं बन रहे, है ना। बेटा CHSL के मेडिकल में स्पेशल पता नहीं, वो आप एक बार कंफर्म कर लेना। हाँ जी। तो यहाँ पे जो नंबर्स है ना, वो अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू है ना। अल्फाबेट की क्या है, कंफर्म है, अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू है। अब सोचो वो अल्फाबेट लेफ्ट हैंड साइड पे तुम्हें कहीं दिखाई दे रहे कि नहीं दे रहे। वो है तो अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू। अब आप देखो कि वो अल्फाबेट आपको लेफ्ट हैंड साइड पे कहीं दिखाई दे रहे कि नहीं दे रहे। और एक बहुत प्यारी सी हिंट भी है बेटा इस क्वेश्चन में, उस हिंट को जरूर कैच करना। पता है हिंट क्या है? हिंट ये है कि यहाँ पे एक कॉमन वर्ड दे रखा है भाई साहब। ये है तगड़ी सी हिंट कि यहाँ पे कॉमन वर्ड दिया हुआ है, बस उस हिंट को कैच कर लो, बात खत्म। तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तुरंत। यहाँ पे कॉमन वर्ड दिया हुआ है और उस हिंट को कैच करते ही क्वेश्चन सॉल्व। लास्ट 10 सेकेंड्स। हाँ जी। चलिए साहब, तो बेटा इस क्वेश्चन में एक बहुत प्यारी सी हिंट थी। और वो हिंट क्या थी कि लेफ्ट हैंड साइड पे एक वर्ड है दा, और दा वर्ड नीचे भी है। तो ये बहुत प्यारी सी हिंट है कि न्यू पैटर्न में हमें कॉमन वर्ड दिखाई दे रहा है। तो बाबू राइट हैंड साइड पे भी ध्यान से देखो, जो दा का कोड ऊपर है डेफिनेटली वही दा का कोड नीचे भी मिलेगा। तो राइट हैंड साइड में जो कॉमन है वो है H*22। तो हम 100% श्योर हो गए कि इसकी कोडिंग तो इससे होनी ही होनी है। तो मैंने आपसे कहा कि अब आगे का लॉजिक ढूंढो। आगे का लॉजिक क्या है?
सर आगे का लॉजिक ये है कि ये जो 22 है ये अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू है। सर ये 22 टोटल लेटर से तो नहीं बना। अब ये वी कहां से लेकर आए, हम वी कहां से लेके आए ऊपर से? सर इवनिंग, हम जानते हैं इवनिंग, ई का अपोजिट होता है वी। अगर ऐसी बात है, अगर ऐसी बात है तो ये जो विद है, विद, इसकी कोडिंग किससे होगी सर? हाई स्कूल। और एस का प्लेस होता है 19, 19 वाला ये है, ई परसेंटेज 19 से होगी। सर हम समझ गए हाई स्कूल, है ना, हाई स्कूल। और जो भी लास्ट लेटर है उसका अपोजिट करके उसकी प्लेस की वैल्यू लिख दो। अब हमें समझना है ये एच कहां से आया। पहले तो हमने समझा कि सर सेकंड लेटर या सेकंड लास्ट या बीच वाला लेटर, लेकिन हमें समझ आ गया ना तो ये सेकंड है ना सेकंड लास्ट है ना ये बीच वाला लेटर है, तो ये ई और एच कहां से बनाए गए? सर अगर पहला, अगर लास्ट लेटर उल्टा हुआ है तो पहला भी तो उल्टा नहीं हुआ, जीटी रोड। और जी प्लस वन क्या होगा? एच होगा। ओ बेटे, जी प्लस वन क्या होगा? एच होगा, है ना। यानी कि पहला लेटर भी उल्टा कर दो लेकिन उसमें प्लस वन करके लेटर लिख दो, ड्यू। और डी प्लस वन क्या होगा? डी प्लस वन ई होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हमें सिंबल्स को ध्यान से देखना है, सिंबल्स कैसे बनाए जा रहे हैं। सर अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे दो ही सिंबल है, सिर्फ दो सिंबल है, एक तो स्टार है और एक परसेंटेज है, इसके अलावा कोई सिंबल ही नहीं है। अच्छा यहाँ पे ये भी स्टार है, ये भी स्टार है, ये भी स्टार है, सिर्फ ये अकेला परसेंटेज है। पी परसेंटेज 9, 9 का मतलब इंडियन रेलवे, आर का उल्टा है आई, आर का उल्टा ये रहा, लेजिस्लेटर के लिए है, लेजिस्लेटर के लिए है पी परसेंटेज 9। तो अब आप जरा ध्यान से देखो, इसके लिए भी स्टार है, इसके लिए भी स्टार है, इसके लिए भी स्टार है, सिर्फ इसके लिए परसेंटेज है। तो इस वर्ड में क्या खास बात है जो बाकी के तीनों वर्ड से डिफरेंट है कि मैंने इसको तो परसेंटेज में चेंज किया है और बाकी के तीनों को स्टार में चेंज किया। आज का लेक्चर सिर्फ उसी बच्चे के लिए है जो कोडिंग डिकोडिंग के पिछले लेक्चर्स को देख चुका है। अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग की पिछली क्लासेस अटेंड नहीं की है तो आज का लेक्चर आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आज का लेक्चर उसी बच्चे के लिए है जो लेटर कोडिंग पढ़ चुका है, जो नंबर कोडिंग पढ़ चुका है, जिसको अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू पता है, जिसको अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू पता है। अगर आपने ये काम अभी तक नहीं किए तो प्लीज आज का लेक्चर देखने का कोई फायदा नहीं है, समझ रहे हो। और वैसे भी ये बैंकिंग में आता है तो तुम्हारे लिए है भी नहीं, तो तुम वैसे भी मत देखो अगर तुम बैंक का पेपर नहीं दे रहे तो। ठीक है, लेकिन हाँ जो बच्चे मेहनती हैं, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, भले ही वो बैंक का पेपर दे या ना दे, लेकिन इन क्वेश्चंस को आप लोग जरूर देखो एक बार, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, है ना। हाँ जी। तो कौन बच्चा मुझे लॉजिक बताएगा कि इन तीनों वर्ड में क्या खास है जो इस वर्ड में नहीं है? इन तीनों के लिए मैं लिख रहा हूं स्टार बट इसके लिए लिख रहा हूं परसेंटेज, ऐसा क्या है? सर इस वर्ड में 3 लेटर हैं, इस वर्ड में 7 लेटर हैं, इस वर्ड में भी 7 लेटर हैं, लेकिन इस वर्ड में 3 और 3 6 और 3 9 10 लेटर हैं। तो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ लेटर ध्यान से देखूं तो सर यहाँ पे ऑड लेटर, ऑड लेटर, ऑड लेटर, इवन लेटर। तो कहीं ऐसा तो नहीं अगर टोटल नंबर ऑफ लेटर हमारे इवन है तो उसको मैं परसेंटेज से चेंज कर दूं, और अगर टोटल और लेटर्स हमारे ऑड हैं तो उसको मैं स्टार से चेंज कर दूं? है सर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लेटर 3 है, 3 का मतलब ऑड, तो देखो स्टार आ गया। टोटल नंबर ऑफ लेटर 4, 4 का मतलब इवन, इवन के लिए परसेंटेज आ गया। तो जो हम सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ लेटर से वैल्यू बनी है इवन और ऑड से। सर यहाँ पे पहला जो लेटर है जीटी रोड, टी का उल्टा जी होगा, लास्ट लेटर है आर, इंडियन रेलवे आई होगा। तो पहले लेटर का उल्टा करके करना है +1, जी +1 हो जाएगा एच। टोटल नंबर ऑफ लेटर 5 है, 5 का मतलब ऑड, ऑड के लिए आएगा स्टार। और लास्ट लेटर का जो उल्टा है इंडियन रेलवे आई, आई का सीधा प्लेस लिख देंगे, आई का प्लेस लिख देंगे 9, आई का सीधा हम प्लेस लिख देंगे, आई का प्लेस क्या लिख देंगे? आई का प्लेस 9 लिख देंगे। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड जॉब। तो अगर आप इस क्वेश्चन में भी लॉजिक ढूंढ पा रहे हो ना तो आप सुपर्ब कैटेगरी में आ रहे हो, एकदम सुपर्ब डुपर्ब कैटेगरी में। देखो यहाँ पे 3 लॉजिक थे, पहला लेटर, लास्ट लेटर, टोटल लेटर। 3 में से अगर कोई भी एक लॉजिक आपने पकड़ा है तो आप परफेक्ट स्टूडेंट हो, आप में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और अगर 3 में से कोई भी एक है, 3 में से कोई भी अगर 2 लॉजिक आपको समझ आ गए इस क्वेश्चन में, तो फिर आप सुपर्ब कैटेगरी के अंदर हो, सुपर्ब।
दिक्कत तब है जब आपको तीनों लॉजिक में से कोई भी लॉजिक ना समझ आ रहा हो, ना तो आपको ये पता चल पाया कि ये कहाँ से आया, ना ही आपको ये पता चला ये कहाँ से आया, और ना ही आपको ये पता चला ये कहाँ से आया। तब थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन में हिंट दी थी कि दावट जो है वो एच स्टार 22 में कन्वर्ट होगा, और जो 22 है वो वी है। तो आपको पता होना चाहिए कि वी इन तीनों लेटर में से किस लेटर से रिलेट करता है। ठीक है भाई, इतना तो लॉजिक आप लगा ही सकते हो कि जो वी है वो टी से रिलेट है, एच से रिलेटेड है या ई से रिलेटेड है। ठीक है, तो हिंट देने के बाद आपको इन तीनों में से कोई एक लॉजिक पकड़ना ही पकड़ना था। आफ्टर हिंट, मैं हिंट देने के बाद की बात कर रहा हूं। तो हिंट देने के बाद अगर आपको इन तीनों में से कोई भी एक लॉजिक समझ आ गया था तो यू आर परफेक्ट। कोई भी दो या तीन, देन यू आर सुपर्ब। सुपर्ब। वीओडी से कर लो, कोई इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आ जाओ बेटा। हाँ जी, बहुत ही सोच समझ के आंसर देना, बहुत ही सोच समझ के। व्हाट इज द कोड फॉर, व्हाट इज द कोड फॉर व्हाट इज द कोड फॉर सिस्टम, व्हाट इज द कोड फॉर सिस्टम। सिस्टम की कोडिंग क्या होगी ये बताओ। सिस्टम की कोडिंग क्या होगी, पहले आप कोशिश करो 1 मिनट, फिर मैं आपको हिंट दूंगा, फिर उसके बाद कोशिश करना। पहले आप कोशिश कर लो, फिर मैं आपको हिंट दूंगा, फिर आपको, है ना। आप पेयर फॉर्मेशन का क्वेश्चन नंबर 25, बेटा 25 26 में पता है क्या था, जब हम नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रीअरेंज कर रहे थे ना, तो वहां पे कुछ डिजिट ना मिसिंग थी। जैसे कि पहले क्वेश्चन में मिसिंग थी शायद 2 या 4 मिसिंग था, 2 या 7। तो जब हम पेयर बनाएंगे ना तो हम भी वो डिजिट को मिस कर देंगे, 2 या 7 को। क्योंकि ऊपर उनके बीच में उतने ही अंक होने चाहिए जितने अंक नीचे दिखाई दे रहे हैं। तो नीचे जब 2 और 7 बीच में नहीं है तो ऊपर भी तो नहीं दिखना चाहिए ना 2 और 7 बीच में। इसीलिए पेयर बनाते समय फिर हम 2 और 7 को मिस कर देंगे। कोडिंग डिकोडिंग के जो भी कंफ्यूजन है, जो भी डाउट है ना, वो धीरे धीरे करके सब दूर हो जाएंगे। बस थोड़ा सा ना कोडिंग डिकोडिंग के लिए पेशेंस रखना पड़ेगा हमें, क्योंकि लाइफ में पहली बार हम ये लॉजिक वाले क्वेश्चन करते हैं, और जब हम लॉजिक वाले क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ा सा तो समय लगता है ना, थोड़ा सा समय लगता है। उसके बाद हम एकदम परफेक्ट हो जाएंगे, चिंता मत करो। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा हमें, क्योंकि देखो लॉजिक एक ऐसी चीज है कि लाइफ में पहली बार हम इन लॉजिक्स को देख रहे होते हैं।
करो कोशिश बेटा, करो। लॉजिक निकल के आएगा, अंदर से निकलेगा और आप ही के अंदर से निकल कर आएगा लॉजिक। हाँ जी, चलो अब मैं आपको हिंट देता हूं। अब मैं हिंट देता हूं कि राइट हैंड साइड पे जो नंबर्स लिखे हैं ना, 4 5 5 6, वो नंबर सर मुझे अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू नहीं लग रही, वो टोटल लेटर है। हाँ जी, चलिए साहब। सर साइन का नहीं पता चल पा रहा, बाकी सब पता चल गया, बहुत बढ़िया। चलो कोई बात नहीं। अगर आपने कोई भी एक लॉजिक पकड़ा है, भाई यहां पे तीन चीजें हैं, सिंबल, लेटर और नंबर। आपको तीनों में से अगर किसी के बारे में भी पता चला, किसी एक के बारे में भी, देन यू आर परफेक्ट। और अगर आपको किसी भी दो या तीनों के बारे में पता चल गया, देन यू आर सुपर सुपर। टेंशन वाली बात तब है जब आप तीनों में से कुछ नहीं पहचान पा रहे कि सर ये परसेंटेज कहां से आया नहीं पता, एन कहां से आया नहीं पता, और सर ये 6 कहां से आया नहीं पता। दिक्कत वाली बात तब है जब आप तीनों में से कुछ भी नहीं पहचान पा रहे हो। अगर आप कोई भी एक चीज पहचान गए, मैंने कहा नंबर पे ध्यान दो। सर नंबर 5 5 5 और 8, समझ रहे हो सर, यहाँ पे 5 लेटर है, यहाँ पे 5 लेटर है, यहाँ पे 5 लेटर और यहाँ पे 8 लेटर है। तो देखो बिल्कुल साफ है कि ये जो सोल्यूशन वर्ड है, बिल्कुल साफ है कि ये जो सोल्यूशन वर्ड है, इसकी कोडिंग हैज एन 8 से होगी, 100% हैज एन 8 से होगी। टोटल नंबर ऑफ लेटर की जगह हमने सीधा नंबर लिख दिया। सर इसमें 5 लेटर है, इसमें 5 4 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, सॉरी इसमें 6 लेटर है। तो सर 6 5 5 4, सर 6 5 5 4, तो 6 वाला उठा लो, हैज E6 सिंपल। सिंपल को मैंने कोड कर दिया, सिंपल को मैंने कोड कर दिया हैज E6 से। और 4 वाला भी हम उठा सकते हैं, टाइम। 4 वाला भी उठा सकते हैं, टाइम को मैंने कोड कर दिया @E4 से, है ना। हाँ, 5 वाला नहीं उठा सकते क्योंकि मुझे नहीं पता कौन सा 5 किस में चेंज होगा। अब आप लॉजिक को पहचानो, मैंने कहा था कोई भी एक लॉजिक, तो कोई भी एक लॉजिक पता चल गया सर, टोटल नंबर ऑफ लेटर है, तो आप कम से कम परफेक्ट कैटेगरी में तो पहुंच ही जाओगे। अब सुपर बनने के लिए इन दोनों में से कोई एक लॉजिक पकड़ लो। सर बहुत आसान है, लेटर के बारे में पता लगाना। लास्ट लेटर को एज इट इज लिख दिया गया है, लास्ट लेटर को ही एज इट इज लिख दिया गया है, बहुत आसान था, तो आप सुपर कैटेगरी में आ जाते। बस अब आपका काम है सिंबल्स को पकड़ना, सिंबल्स कहां से बनाए गए। सर इन दोनों वर्ड में क्या खास बात है कि दोनों के लिए मैंने हैश में कन्वर्जन किया है। इन दोनों वर्ड में क्या सिमिलरिटी है कि दोनों को मैंने हैश में कन्वर्ट किया, बताओ। सर टोटल नंबर ऑफ लेटर तो डिफरेंट है,
है ना। तो क्या सिमिलरिटी है सर, दोनों वर्ड में ये सिमिलरिटी है कि दोनों का जो पहला लेटर है वो एस है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जितने भी एस वाले वर्ड होंगे वो हैस में चेंज होंगे। अगर ऐसी बात है, अगर ऐसी बात है तो इसका कोड पता लगाओ, सिक। तुम्हारे अकॉर्डिंग एस की कोडिंग हैस, के को एज इट इज लिख दो, 4 लेटर, हैस के 4। ओ भाई साहब, सर ये रहा हैस के 4, तो पता चल गया। तो पहले लेटर के अकॉर्डिंग सिंबल है, तो बेटा एस के लिए क्या आ जाएगा, हैस आ जाएगा। लास्ट लेटर क्या है, एम आ जाएगा। और टोटल कितने लेटर हैं, 6। तो हमारा आंसर आ गया हैज M6। हमारा आंसर आ गया हैज M6। वेल डन, गुड जॉब, शाबाश, वेरी गुड जॉब, बेहतरीन जॉब, अल्टीमेट जॉब। चलिए साहब, अब आप पता लगाओ व्हाट इज द कोड फॉर, व्हाट इज द कोड फॉर, व्हाट इज द कोड फॉर किसकी कोडिंग पता लगाओगे? व्हाट इज द कोड फॉर एंटरटेनमेंट? व्हाट इज द कोड फॉर एंटरटेनमेंट? चलो एंटरटेनमेंट की कोडिंग पता लगाओ, एंटरटेनमेंट की कोडिंग पता लगाओ फटाफट से, जल्दी से। व्हाट इज द कोड फॉर एंटरटेनमेंट? हाउ टू बिकम अ रीजनिंग टीचर? उसके लिए हिमालय पे जाना पड़ता है, वहां तपस्या तपस्या करनी पड़ेगी 5 साल की। तब जब पीपल के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के, तब जाके तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। अरे टीचर बनने के लिए तुम पहले यार स्टूडेंट तो बन लो, बाद में टीचर बनना। हम्म। चीजों को सीखना जरूरी है टीचर बनने के लिए, और क्या करना है टीचर बनने के लिए, कोई स्पेशल खास बात थोड़ी है। टीचिंग स्किल्स तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, लेकिन टीचिंग स्किल्स तो तब होंगी ना जब तुम्हारे पास कंटेंट होगा। जब कंटेंट ही नहीं होगा तो टीचिंग स्किल्स क्या होंगी? कुछ नहीं। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे जिगर के टुकड़ों, एंटरटेनमेंट की कोडिंग क्या होगी? कोई लॉजिक समझ आया? इस क्वेश्चन में एक बहुत प्यारी सी हिंट थी, मैंने कुछ भी नहीं बोला इस बार। मैं चाहता था वो हिंट आप लोग खुद ही कैच कर लेते। ठीक है, बहुत प्यारी सी हिंट थी। वो हिंट है कि बहुत सारे वर्ड्स कॉमन है, यहां पर बहुत सारे वर्ड्स कॉमन है।
देखो नोट्स कॉमन है, नोट्स, नोट्स ऊपर भी है, नोट्स नीचे भी है। तो नोट्स का कोड आपको पता चल गया कि नोट्स का कोड क्या बनेगा, 100% क्या बनेगा। राइट हैंड साइड पे क्या कॉमन है, राइट हैंड साइड पे कॉमन है इक्वल 5s इक्वल 5s, ये पता चल गया नोट की कोडिंग क्या आने वाली है। और भी वर्ड कॉमन है सर, यहाँ पे एग्जाम वर्ड कॉमन है, एग्जाम। बताओ इससे खतरनाक हिंट तो तुम्हें किसी क्वेश्चन में आज तक नहीं मिली होगी, है ना। एग्जाम, तो राइट हैंड साइड पे क्या कॉमन है, हैज 4m, हैज 4m। तो एग्जाम का कोड हैज 4m, एग्जाम का कोड हैज 4m, हैज 4m। और तो और भी वर्ड कॉमन है यहाँ पर। और वर्ड क्या कॉमन है यहाँ पर, देखो स्क्रॉल कॉमन है, स्क्रॉल। देखना कितने वर्ड कॉमन है भाई, लो स्क्रॉल भी कॉमन है। तो राइट हैंड साइड पे क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, ये रहा @6m। बस इतने वर्ड बहुत हैं कंप्लीट लॉजिक आइडेंटिफाई करने के लिए, इतने वर्ड बहुत है कंप्लीट लॉजिक आइडेंटिफाई करने के लिए। सर हमें पता चल गया जो लास्ट लेटर है ना वो तो एज इट इज रख दो, लास्ट लेटर को तो एज इट इज रख दो, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स को भी एज इट इज रख दो, टोटल नंबर ऑफ लेटर भी एज इट इज रख दो। अब बस हमें सिंबल पहचानना है। देखो टोटल नंबर ऑफ लेटर 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, 13 लेटर है, 13। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर 13 आ गया और लास्ट में क्या है, टी, लास्ट में टी आ गया। तो 13 टी तो सबने बना लिया होगा, बस आपको सिंबल पकड़ना था, सिंबल। सर सिंबल पकड़ने के लिए हमें कुछ और वर्ड चाहिए होंगे जो इनसे मैच कर जाए। सर @5y, @5y, लास्ट में y, ये रहा स्टडी। सर स्टडी की कोटिंग है @5y। तो @ मैच हो गया। और हैज वाला कोई है, हैज वाला तो नहीं है। वाला है @3i, लास्ट में आई, SBI। सर SBI की कोडिंग है @3i। अच्छा आप ये पता लगाओ, इस वर्ड के लिए भी इस वर्ड के लिए भी इस वर्ड के लिए भी क्योंकि तीनों वर्ड किससे स्टार्ट है, S से स्टार्ट है। तो हमारा जो वर्ड है वो ई से शुरू है, ई से, ई के लिए क्या कोड दे रखा है, ई के लिए जो कोड दे रखा है वो दे रखा है हैज 13t, हैज 13t इज द राइट आंसर। ई के लिए कोड दे रखा है हैज, तो हैज आ गया। समझ रहे हो कितने शानदार और जानदार। चलो इस क्वेश्चन में लॉजिक पता लगाओ, इसमें पता लगा लिया तो मजे आ जाएंगे। हाँ जी, लॉजिक पता लगाओ, व्हाट इज द कोड फॉर नोटिफिकेशन। मैं आपको बिल्कुल भी कुछ भी हिंट नहीं दूंगा इस बार, बिल्कुल हिंट आपको नहीं मिलेंगी। चलो एक हिंट मैं आपको दूंगा कि ये जो नंबर्स है ना ये टोटल लेटर ही होंगे। ऑब्वियस सी बात है, अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू तो नहीं है क्योंकि छोटे छोटे हैं, तो ये टोटल ही लेटर्स है। चलिए पता लगाओ लॉजिक। हम्म,
कल भी बेटा यही टॉपिक होगा। कल इस चैप्टर का लास्ट डे होगा कोडिंग डिकोडिंग का। जी हाँ, कल इस चैप्टर का लास्ट डे होगा। टोटल नंबर ऑफ लेटर ध्यान से देखो, गजब, बहुत सारे बच्चों का आंसर एकदम परफेक्ट आ गया। सर यहाँ पे टोटल 5 लेटर है, यहाँ पे टोटल 7 लेटर है, यहाँ पर भी 5 लेटर है और यहाँ पे 4 है। सर 4 को कन्वर्ट कर दिया है 6 में, 4 को कन्वर्ट कर दिया है 6 में, 4 और 2 6। सर 5 और 2 7, 5 और 2 7, 7 7 के 2 हैं, पता नहीं कौन किसके लिए है, लेकिन ये 7 का तो 9 में है, ये कंफर्म है। हम अब हमें एक चीज सोचनी है, हमें एक चीज सोचना है यहाँ पर, पता है क्या सर, हमें ये तो पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ लेटर में +2 हो रहा है, टोटल नंबर ऑफ लेटर में +2 है, लेकिन सर यहाँ पर एक अकेला लेटर है, यहाँ पे 3 लेटर है। तो ऐसा क्या है इस पर्टिकुलर वर्ड में कि जो कि सिर्फ एक है, और इस वर्ड में ऐसा क्या है जो कि 3 है, इस वर्ड में ऐसा क्या है जो कि 3 है। सर वॉबल्स, वॉबल्स है जो कि चेंज हो रहा है। तो सर वॉबल का कोई रिलेशन है, ई का रिलेशन वी से, सर इवनिंग अपोजिट है, सर ए जेड, और इवनिंग और इवनिंग, तो वॉबल्स को उल्टा करके लिख दो। लेकिन पहले सबसे छोटे वॉबल को करना है, ए को, फिर ई को, फिर आई को। हमारे जो वॉबल्स होते हैं वो 5 वॉबल होते हैं, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। तो पहले ए को करो उल्टा, फिर ई को, फिर आई को, फिर ओ को, फिर यू को, सीक्वेंस में करना है उल्टा। तो पहले ए को उल्टा करना है, ए जेड, फिर आई को करना है, 3 बार आई है, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, फिर 2 बार ओ है तो लव लव, और टोटल 12 लेटर है, तो 12 और 2 कितना हो जाएगा, 12 और 2 14, 12 और 2 14। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, समझ रहे हो, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। तो यहां पर जो लॉजिक था वो टोटल नंबर ऑफ लेटर में +2 और वॉबल्स को उल्टा कर दो। आज के लिए इतना ही काफी है, क्योंकि ये नए लॉजिक थे, दिमाग एकदम सुन्न हो गया हमारा है। तो कल भी हम ऐसे ही लॉजिक देखेंगे और कल फाइनली इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।